कहानी तुम्हारे बिना जिंदगी। मैं दिव्या मीन्स। मैं सुंदरगढ़ के एक छोटी सी गांव डोंगाजोर से हूँ। मेरा गांव जंगल के बीच में है, जहाँ हरदम चिड़िया, जंगली जानवरों और शीतल पवन की आवाज़ सुनाई देती है। मेरे परिवार में माँ, पापा, नानी और हम 4 बहनें हैं। इसीलिए गांव वाले मेरे मम्मी पापा से बोलते हैं, अरे तुम लड़की लोगों को क्यों पढ़ा रहे हो? ये लोग कुछ काम के नहीं, सब शादी करके चले जाएंगे। तब भी मेरे मम्मी पापा ने हमको पढ़ाते रहे और सहारा देते रहे। लेकिन एक दिन की बात है, जब मैं बीए पढ़ने के लिए कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस KISS में फॉर्म अप्लाई किया था और मुझे एडमिशन के लिए बुलाया गया। मेरे बताने के बावजूद पापा नशे में डूब गए और सब कुछ भूल गए और मैं घर में तैयार होके पापा का इंतज़ार कर रही थी। पापा बाद में आके नशे में जाने के लिए तैयार नहीं हुए और स्कूल फ़ोन करने लगे। तब उत्तर मिला, 2 या 3 दिन के बाद आओ, जब एडमिशन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद पापा घर से बाहर चले गए। शाम ढलती जा रही थी, समय बीत चली थी। तब मैं अपनी बड़ी दीदी से बोली, दीदी अगर तुम्हें मेरे फ्यूचर के लिए फ़िक्र है तो मेरे साथ चलो। मैं दीदी के साथ निकल पड़ी, पर रास्ते में पापा और गांव वालों से हमारा मुलाकात हुई। वे बोलने लगे, तुम दोनों लड़की हो के इतनी लंबी सफ़र अकेले कैसे कर सकते हो? चलो हम तुम्हारी मदद करेंगे, और हमें लौटा दिए। उस समय मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरा कोई नहीं है। घर में माँ बोलने लगी कि किसी की मदद मत लो, क्योंकि बाद में ये लोग बोलेंगे कि हमारे वजह से आज उसकी बेटी पढ़ाई कर रही है। मैं खुद जाके तुम्हारी एडमिशन करवाऊंगी। बाद में मेरी माँ पापा को समझाए और मैं मम्मी पापा के साथ निकल पड़ी। एडमिशन करने के बाद मुझे बहुत खुशी लगा और हम घर लौट गए। अभी मैं BA सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रही हूँ। पापा भी समझ गए और नशे पीने छोड़ दिए। अब मेरी माँ की इच्छा है कि मैं जल्दी से नौकरी करूँ, लेकिन मैं आगे और पढ़ना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ ये पूछना चाहूँगी कि पहले मैं किसकी इच्छा पूरी करूँ, मेरी या मेरी माँ की? धन्यवाद।